रश क्यों लगा हुआ है, क्या हुआ? अजान छत पे चढ़ गया यार। क़यामत वाले दिन रोज तुझे यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर दोबारा नीचे, फिर ऊपर, ये करते रहेंगे। रियली? मुझे तो उसी वक्त सब कुछ मालूम था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसा रिएक्ट करती। दादी मैं तो बस इसीलिए कहती हूँ इतना ही मजाक करो जितना बर्दाश्त हो सके। चलो उठो, आर्यन के वालिद भी बैठे हुए गाड़ी में। अंकल भी आए हुए और आप ये बात मुझे अभी बता रही हैं। तो फिर पहले बता देती तो कौन सा तुम उठ जाती। अच्छा आप जाए, मैं तैयार हो गया। मैं क्यों जाऊं? आ रही हूँ मैं। तैयार होके आओगी तो मैं जाऊंगी। आओ जल्दी आओ। एक तो तुम्हारे मेरी समझ में नहीं आता किस दुनिया की मखलूक हो तुम लोग। 50 रुपए दें फिर बताती हूँ। उस्ताद को सबक पढ़ाया जा रहा है। हमारी क्या मजाल शरफू भाई। लेक्चर के लिए क्यों नहीं आया ऑडिटोरियम में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वापस आ गई मैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, पहले कुछ समझ में आया है? असल में शरफू भाई थोड़ा काम था घर पे तो मैं आ नहीं सका इस वजह से। ओहो, तुम्हारा तो पानी का जहाज है ना जिसे हैदराबाद जाना था। हाँ हाँ इसीलिए। एक तो तुम दोनों की मैचिंग निराली, ऊपर से काम भी अजीब से। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हाँ 50 की खबर फ्री में दे दूं। मानी तुम इनको 1 रुपया भी मत देना, ये सिर्फ हमसे पैसे हिटना चाहते हैं। एक तो डेलीगेशन जब से आया है ना, शर्फू का काम ठंडा पड़ गया है। आखिर पता तो चले कि खबर क्या है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई पैसे नहीं दे रहे तुम इनको। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि शर्फू ने बताया नहीं था कि क्या होने वाला है। यार टीना खबर सुनने दो, ये ले शरफू भाई। तुम दोनों को अनीस भाई के हवाले कर दिया जाएगा, चाय पानी सब तुम करोगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं शरफू भाई? मुझे तो घर के काम काज भी नहीं आते। अब कर लेना, किसी भी काम की शुरुआत कहीं से करनी पड़ती है ना। अरे यार। चलो भाई शर्फू चला। शायद इसीलिए वो नहीं है। मैं इसलिए कॉल भी नहीं कर रहा था, वो पिक भी नहीं करी। यार ये लड़कियां भी ना अजीब होती हैं, कब कहाँ क्या कर दें कुछ पता ही नहीं। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये गलत आइडिया, बात नहीं करनी चाहिए थी मैंने उसको। मैं तो तुझे तसल्ली भी नहीं दे सकता। अबे यार तू मास्टर्स का मास्टरमाइंड मिलता है, तू कोई सोल्यूशन निकालना। कहाँ का मास्टरमाइंड यार, आजकल तो दिमाग को फांसी लगी हुई है। ऐसे तो नहीं कह रहे यार। यार अगर अदान की तरफ से मसला होता तो हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेते, लेकिन असल मसला तो हुरैन के साथ है। दरअसल सारे हर कोई ना बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। ना तूने उससे कुछ बोला ना उसने कुछ सोचा। खैर इसको छोड़, तेरे मसले पे फोकस करते हैं। सारे मुझे लगता है तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। बेहतर है अलीदे ये काम करे। उस पे क्यों छोड़ना चाहिए, वो खुद बहुत कंफ्यूज है। यार उसका तो रोज क्या है यार, अब एक लड़की से मैं बात करता हूँ अच्छा थोड़ी लगूंगा। फिर ठीक है, तू सही कह रहा होगा, लेकिन मेरी एक बात मानेगा? बोल। तू अभी खामोश हो जा। इससे क्या होगा? क्योंकि अगर हम उससे अभी बात करेंगे ना तो वो समझेगी शायद हम तुझे उस पर मुसल्लत कर रहे हैं। बात बोलूं तो तुझे ना हुरैन से बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा? इसका हमें पता तो चलेगा कि मसला क्या है। किस बात का मसला यार, हमारे सामने तो है हर चीज। वो ऐसी लड़की नहीं है यार। मुझे भी पता है वो ऐसी लड़की नहीं है और मैं उससे नाराज भी नहीं हूँ, लेकिन वो भी एक पुरसुकून लाइफ डिजर्व करती है यार। और
दिल टूटने का जो दर्द होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ तो पूछने का भी सुनाई नहीं दिया। आई विश कि तुम्हें ऐसी तकलीफ ना हो। अगर ओवर ने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई छोड़ दी तो? खैर चल छोड़, क्लास में चलते हैं। हाँ यार चल। सारिम का बच्चा फोन ही नहीं पिक कर रहा है मेरा। क्या हो गया भाई, किस बात पे इतना परेशान हो, क्यों उस तरह टहल रही हो? सीधे मुंह बात ही नहीं करता ये। कौन? सारिम। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमने तो लड़कियों के मूड स्विंग्स देखे, तब इनके देख रहे हैं। बेटा वर्कलोड होगा, होता है ना, घर, काम, ऑफिस, पढ़ाई सब एक साथ, इंसान परेशान हो जाता है। यार मम्मी तो बता देना, क्या मैं समझूंगी नहीं उसकी बात को? हो सकता है कि उसे लगता हो कि तुम नहीं समझ पाओगी। इतना अक्लमंद नहीं है वो जिसको ऐसा लगे। तुम उलझ क्यों रही हो इतना? मुझे नहीं पता। सारिम मुझसे बात नहीं करता ना, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैंने तुम्हें कभी सारिम के लिए ना इस तरह उलझते हुए नहीं देखा। अब दोस्त है मेरा, इतना से बात मिले तो बस खोना नहीं चाहती हूँ मैं उसे। फिर बंद हो गया, एक तो उसका फोन ही बड़ा मनहूस है। आप क्यों हंस रही है? कुछ नहीं। पेपर नहीं है आपका, कल जाके अंदर पढ़े। अच्छा भाई, कुछ नहीं कहती तुम्हें मैं, यही खड़ी हूँ खामोशी से। फेल हो गई ना आप, आपका नाम आर्यन रख देना मैंने। आर्यन? जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊं, आज मेरा आखिरी पेपर था। कोई बात नहीं, आप अगले साल का भी अभी से पढ़ ले, बस अंदर चली जाएं। अरे मेरी जान, क्यों तुम परेशान होती हो? चलो कुछ नहीं होगा, हो जाएगा सही। कुछ खाओगी? मुझे कॉल करने दो इसको। अच्छा चलो करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। असद भाई दोनों ही यहाँ रख लें, बाद में अलग अलग कर लेंगे। यार मैं जा रहा हूँ, नादिया के लिए बार बार कॉल आ रही है उसकी। इतनी दफा कहा है कि नादिया बाजी को भी साथ ही ले आए करें। आज उसने मासी को बुलाया हुआ था, कह रही थी घर बहुत गंदा है, सफाई करवाएगी। असद भाई मुझे लगता है बाजी को ना कोई खुशी मिलती है सफाई करने से। यहाँ पे भी मैं एक दिन डस्टिंग नहीं ना करता था तो कहती थी उठो सफाई करो यहाँ पे। मैंने आगे से कहना ओके मेम साहब। तुम्हारा से बंद हो गया। क्या फोन तो बदल लो। हाँ सच में मैं भी सोच रहा हूँ कल यूनिवर्सिटी से वापसी पर ना मार्केट से होता हुआ आऊंगा। तो आज ही चले जाते, निकले तो गए थे, हाथ के हाथ ये भी काम हो जाता। नहीं है सच भाई, अभी ये ऑर्डर डिलीवर करना ज्यादा जरूरी है। अम्मा कहाँ है? अम्मा, हाँ मैं भी देख रहा हूँ अम्मा नहीं नजर आ रही। दरवाजा खुला था, अम्मा नहीं है लेकिन। फुल सैलानी तबीयत है अम्मा की। हाँ हमें तो आदत हो गई है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर और कभी सारे मोहल्ले वाले हमारे घर। हाँ कल सुबह जब मैं आया था तो यहाँ सब बैठी नाश्ता कर रही थी। अच्छा असद भाई आपको पता है बचपन में ना जब अम्मा मुझे डांटती थी ना तो मैं घर से निकल जाता और अम्मा भी टेंशन ही नहीं लेती थी। उनको पता था ना मैं किसी ना किसी घर से खाना खा के आ जाऊंगा। यार तुम मुझे शुरू से ही शरारती लगते हो। हाँ असद भाई मैंने तो पूरे मोहल्ले वालों की नाक में दम करके रखा था और मजाल है कोई अम्मा के पास कंप्लेन लेके आ जाए। वाह क्या बात है। अरे नहीं नहीं असद भाई वो खुद ही मुझे वहां पीट लेते थे, फिर घर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत जालिम थे। ये तो अच्छी बात है, मैं तो उन बच्चों में से था जो दूसरों के ताप का निशाना बनते थे। अरे कोई नहीं असद भाई। अच्छा आपको पता है मैं जो अम्मा से भी बहुत पिटता था, अब्बा हर दफा बिठा लेते थे, हाँ आइंदा से करोगे, नहीं
तो आइंदा नहीं करूंगा। और फिर भी अपनी वही मस्ती करनी शुरू कर दी। हम तो शुरू से ही चचा ताया के साथ रहते थे। फिर अब्बा अखबार में थे, उनकी कमाई कम थी, इसीलिए भी अम्मी ताई के तानों से बचने के लिए मुझे कमरे में बंद ही रखती थी। यार असद भाई, ये रिश्तेदार भी कितने अजीब होते हैं ना। नहीं, आप नहीं, आप तो भाई हैं मेरे। बस यार, जिसके पास जरा पैसा आ जाए वो खुद को राज़िक समझने लगता है। ये भूल जाता है कि असल वसीला अल्लाह है। जिस दिन हम कराची आए उसके एक हफ्ते बाद ही ताया की फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। ओ खुदा, तो बहुत बुरा हुआ। ताई ने अम्मा पर पैसे चोरी का इल्जाम लगाया था। हालांकि मैं तो उस दिन अम्मा के साथ था, जिस दिन अम्मा मुझे खाला के घर अपनी कमेटी लेकर नई जूते दिलाने लेके गई थी। तौबा असद भाई, तो आपकी अम्मी ने कुछ नहीं कहा उन्हें? कहा था, बस इतना कहा कि ताकत फिरौन के पास भी थी और मूसा के पास भी, लेकिन गर्क सिर्फ फिरौन हुआ था। ऐसे ही अल्लाह बचाए। खैर, आप दास मत हो। चरकू भाई, इसकी खबर 50, इसकी खबर 50। सोती में भी करते हैं। चरकू भाई, अबे क्या है तुम लोगों को? ना खुद सुकून करते हो ना मुझे करने देते हो। क्या हुआ? उर्वा को देखा है? मुझे क्यों बता रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ, उर्वा को देखा है? ये खबर नहीं है, खबर दो। भाई हर वक्त अपने माहौल में चलते रहते हो, थोड़ा सा खाली कर लिया करो। बेटा, मेरा जवाब जो है ना, तुम लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। नहीं देखा? ये तो पर पैसे नहीं मैंने खबर के। दूसरी खबर भी है। इसी में एडजस्ट कर ले। बेटा, शर्फू के साथ खेल खेलता है। मिस सूफिया के रूम में है, यूनिवर्सिटी छोड़ने की बात कर रही। मुझे पता था ये होगा यार। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अब बता दो। क्या हुआ यार? ऐसा कैसे हो सकता है उर्वा? ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। मैम, मेरे लिए एक इंसल्टिंग बात है। ऐसा क्यों सोच रही हो? अच्छा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सारे में। आपने कोई गलती नहीं किया। आपने जो कुछ किया वो गुडविल में किया, अपनी नेक नियति की वजह से किया। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू नो, और लाइक इट्स नो बिग डील। मैम, मुझे नहीं पता कि मैं आपको इस बात का क्या जवाब दूं। उर्वा, तुम जवाबदेह हो भी नहीं। जो होना था वो हो गया। लेकिन सारे में कोई लेकिन वेकिन नहीं उर्वा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके पीछे आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। अभी क्लास जाके लें एंड यू शुड कैरी ऑन, ओके? वैसे भी एक रिजल्ट ही गलत पड़ा ना, तो इसमें यूनिवर्सिटी ना आने वाली कौन सी बात है? मेरी वजह से एक एलिजिबल स्टूडेंट कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पा रहा। एक छोटे से इवेंट से उसकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। मैम, फैजान एक्चुअली बहुत सैड था। ठीक है, आई हैव एन आइडिया। हम ये करते हैं कि आर्यन वाले प्ले में उसको कास्ट कर लेते हैं। वो खुश हो जाएगा और कंपनसेशन भी हो जाएगी। मैम, ये बात मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगी। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि और क्या किया जा सकता है। मैम, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। ये हो सकता है? जबरदस्त। ये तो फिर थैंक यू सो मच मैम। इतनी सी बात थी और तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। शुक्र ये मसला हल हो गया। अगर आप पहले ही सारिम से मशवरा कर लेती ना
तो इतनी परेशान नहीं होती, और इतनी छोटी मोटी बातों को इतना दिल पे नहीं लेते हैं। और वाह, कल से सोच सोच कर रोना आ रहा था मैम मुझे। प्रॉब्लम इज दैट यू आर टू सेंसिटिव। इतनी बड़ी बात नहीं है, देखिए मसला हल हो गया ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई एम सॉरी उर्वा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे तुम्हें हेल्प नहीं करना था। तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और मैं जो कुछ भी बोला वो सब भूल जाओ। आर्यन, मैं आपसे कितनी दफा बोलूं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। उर्वा, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अगर एक लड़की को नहीं पसंद करती तो उससे कभी शादी नहीं करेगी। अपनी ये बात मुझे समझ में आ गई है। आर्यन, मैं आपसे कितनी दफा बोलूं, आप क्यों बार बार मुझसे इसी बारे में बात किए जा रहे हैं? उर्वा, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, आई प्रॉमिस। मैं आर्यन, आपके और अंकल के मुझ पे बहुत सारे एहसानात हैं, और जो कुछ भी किया है ना आप लोगों ने मेरे लिए, उस एहसान का बदला मैं ऐसे ही चुका सकती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँ। एहसानात बोल रही हो तुम उन सब बातों को। आर्यन, मैंने चार्ज किया आपका इलाज करने के लिए। गाइस देखो, प्लीज काम हो जाओ। तुम लोग जरा ठंडे दिमाग से सोचो यार। सारिम, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पेशेंट को अपने डॉक्टर से प्यार हो ही जाता है। खास तौर पे आर्यन जिस कंडीशन में मेरे पास आया था, ये हमदर्दी ने इसमें पता नहीं क्या जज्बात जगा दिए हैं। हमदर्दी? जज्बात? ये सब जो हमने इतना टाइम गुजारा, ये सब हमदर्दी थी सिर्फ? आर्यन, मैंने चार्ज किया आपका इलाज के लिए, पैसे लिए मैंने। अरे यार, तुम लोग दोस्त तो हो ही ना, तो फिर ये एहसानात पैसे कहाँ से आ गए बीच में? बीच में तो दोस्ती आई है। यार तेरी कोई नफी नहीं कर सकता ना उर्वा, ना मैं और ना तू। तुम शादी कर लो। क्या शादी? और मैं मैंने बात तुमसे ये करनी थी कि जब मैं